Am I audible now? Yes, yes, you can. Thank you very much. तो पालघर बेथानी परिवार सभी को मेरा प्रेमी जय मसीह मेरे तरफ से और मेरे परिवार के तरफ से। तो लॉकडाउन के समय में ऑनलाइन का संगति में मैं रहा करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद में ऑनलाइन के संगति से वंचित रहा। फिर आज बहुत समय के बाद में प्रभु ने हमें ये मौका दिया, इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही में पलघर बेथानी फैमिली को भी, जो ये सुंदर अवकाश मुझे मिला। तो हम समय को ध्यान में रखते हुए छोटे से प्रार्थना करेंगे और वचन में जाएंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ही हमारा जीवन का स्वामी है। आपके बिना हम अधूरे हैं। आज तक हमारे जीवन में जो कुछ आपने किया है वो वर्णन से बाहर है प्रभु जी। हम तो मनुष्य जाति, बार बार हम भूल करते हैं, हाँ, गलती करते हैं प्रभु। लेकिन आप भी गलती करने वाला परमेश्वर नहीं है। जो कुछ आपने हमारे जीवन में और हम विश्वासी को जीवन में किया, उसके लिए हम आभारी हैं। तो आज इस भोर के समय हम लोग ये ऑनलाइन की संगति में आए हैं। इस नालायक निकम्मे को वचन का भार जो सौंपा है प्रभु जी, मैं शून्य हूँ। मेरे पास आपके लोगों के आत्मिक जीवन को तृप्ति देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रभु। जो कुछ है आप ही है, इसीलिए आप ही को सभी बातों में प्राथमिकता देते हुए इस वचन के सेवकाई में आपके आशीष और अनुग्रह चाहते हुए प्रार्थना को मांगते हैं मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के उच्च और पवित्र नाम में। सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। Amen. सो प्रियो, आज हम जानते हैं समय और परिस्थिति अच्छा नहीं है संसार का, लेकिन हम विश्वासी के लिए एक खुशी का बात क्या है कि इन सब समय और परिस्थितियों की वजह से हम लोग प्रभु के नजदीक में हम लोग जा सकते हैं। और समय और परिस्थिति हमें ये बता रहा है कि हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त का शीघ्र आना, प्रभु का आगमन कितना नजदीक है। इसलिए जब हमारा जीवन बीतता जाता है, हम प्रभु के आगमन के नजदीक हम पहुंचे जाते हैं। फिर भी ये बात यह है कि जब मैंने 1992 साल में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन से आज तक मैंने अनेकों बार, कईयों बार प्रभु के आगमन की बातें बाइबल के आधार पर मैंने सुना है। लेकिन फिर भी आज तक हम लोग प्रभु की बाट ही जो रहे हैं। और परमेश्वर का वचन तो साफ साफ वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन तो निश्चय होगा ही, केवल समय का अंतर अंतर है प्रियो। इसीलिए प्रभु के आगमन एक बात है और हमारा तैयारीपन दूसरा बात है। इसलिए प्रभु के आगमन की निकटता को अ, अनुभव करते हुए इस समय आप और हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम और आपका आत्मिक जीवन का तैयारीपन बहुत ही मायने रखता है। इसलिए समय को हमें परखना चाहिए, समय को हमें जानना चाहिए, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह का समय आज आज से शुरू नहीं हुआ। जब परमेश्वर ने सृष्टि में आदम को बनाया, तब आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। हम जानते हैं उत्पत्ति की किताब में। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, आदम और हवा ने तो अपने पाप को ढांपने के लिए अंजीर के पेड़ के पत्ते प्रयोग में लाए थे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, वहाँ परमेश्वर ने मनुष्य के कोशिश को नाकाम कर दिया और उन्होंने एक पशु का बलिदान करके आदम और हवा की पाप से भरा हुआ नग्नता को ढांपने का काम शुरू किया। तो वहां से शुरू होता है परमेश्वर का अनुग्रह।
यानी कि बलिदान के द्वारा मनुष्य जाति का पाप का हरण का जो एक समय जो शुरू हुआ, अनुग्रह का समय वहां से शुरू है प्रिय प्रियो। और ये अनुग्रह का समय तब तक रहा जब तक ये पृथ्वी में भयंकर विनाश नहीं आया, वो जल प्रलय के समय तक। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, आदमियों का, मनुष्य जाति का पाप बढ़ता ही चला गया। और परमेश्वर ने तो एक एक उत्पत्ति का किताब 6 अध्याय में हम देखेंगे तो परमेश्वर ने खेद भी प्रकट किया है, मनुष्य जाति को मैंने क्यों बनाया। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, वहां पर नूह को परमेश्वर का अनुग्रह मिला। और फिर जल प्रलय के बाद में एक नई सृष्टि शुरू हुई। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम में कोई बदलाव नहीं आया। नूह जल प्रलय के बाद में भी हम देखते हैं वहां पर पशु पंछियों का बलिदान के द्वारा मनुष्य का पाप का प्रायश्चित किया जाता था। लेकिन ये समय भी प्रियो, हम जानते हैं ये समय भी कब खत्म हुआ। पशु का बलिदान में बहाया हुआ लहू से मनुष्य जाति का पाप का प्रायश्चित होना, पाप को ढांकना, पाप को हरण करना असंभव था। ये हम इब्रानियों के पत्र में हम देखते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आना पड़ा। हम विश्वासी को ये बात अच्छी भली भांति मालूम है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तब उन्होंने भी प्रचार का काम शुरू किया। वो बातें हम मरकुस रचित सुसमाचार एक एक अध्याय का 15 पद में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 15 पद में लिखा है, नाउ व्हेन जॉन वाज पुट इन प्रिजन जीसस केम टू गैलिली प्रीचिंग द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। और 15 पद में लिखा है, एंड सेइंग द टाइम इज फुलफिल्ड एंड द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, रिपेंट एंड बिलीव इन द गॉस्पेल। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक समय का अंत होने का एक बात जिक्र किया उन्होंने। और ये वो समय था कि अब आदम से लेकर इस समय तक जो भी पशु का बलिदान होता रहा मनुष्य जाति का पाप हरण करने के लिए, वो समय अब अंत हुआ। द टाइम इज फुलफिल्ड, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के उद्धार के लिए, पाप के प्रायश्चित के लिए, पापों की क्षमा के लिए वे इस जगत में आए। यद्यपि वे परमेश्वर थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य रूप धारण करके हमारे हमारे पाप और अधर्म को लेकर वो क्रूस पर बलिदान हुआ। उस समय को प्रभु यीशु मसीह यहाँ जिक्र कर रहा है, द टाइम इज फुलफिल्ड। पशुओं का बलिदान करके मनुष्य जाति का पाप का हरण करने वाला जो एक समय था, एक विधि था, वो समय पूरा हुआ। और वहां उस समय ये प्रचार करते प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते गए। करीबन 3 इयर्स तक उन्होंने ये सेवा किया। और उनका एक ही मकसद था कि मनुष्य जाति पश्चाताप करे और सुसमाचार पर विश्वास करे और उद्धार पाए। इसीलिए वहां से शुरू हुआ परमेश्वर का ये अपार अनुग्रह, पश्चाताप और विश्वास के द्वारा अनंत जीवन, पापों से छुटकारा, उद्धार और मुक्ति का समय वहां से शुरू हुआ। और जब हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार का ये अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ने के समय में उन्होंने एक बात ही कही थी, इट इज फिनिश्ड। समय अब पूरा हुआ। वो जो जो समय का बात उन्होंने मरकुस 1 अध्याय का 15 पद पे कर रहे थे, उन्होंने वो पूरा किया। कलवरी के क्रूस पर जब उन्होंने अपने प्राण को दे दिया तो लास्ट वर्ड उन्होंने बोला था, इट इज फिनिश्ड, सब कुछ समाप्त हो गया। सुप्रिय, वहां से शुरू हुआ परमेश्वर का अपार अनुग्रह और दया, जहाँ से हम उनके अनुग्रह के द्वारा पश्चाताप के आधार पर, विश्वास के आधार पर हम उद्धार और मुक्ति हम पा सके। लेकिन प्रियो, हम विश्वासी के लिए
ये समय एकदम ये गंभीर समय है, क्योंकि हमें मालूम है हमारा परमेश्वर का आगमन निकट है, क्योंकि वचन भी बोलता है। और ये आगमन के विषय में केवल हम ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन में यहूदा की पत्री में हम देखेंगे तो वहां पर एक व्यक्ति का नाम जिक्र किया है जिसका नाम है हनोक, जो आदम से पीछे सातवीं पुस्ता में आए वो हनोक। हनोक ने परमेश्वर के आगमन के संबंध में एक भविष्यवाणी भी किया है। वो भी हम यहाँ यहाँ पर यहूदा के पत्री में हम देखेंगे। यहूदा एक ही अध्याय, वहां पर लिखा है 14 पद में, नाउ एनोक द सेवेंथ फ्रॉम एडम prophesied about these men also saying, behold the Lord comes with 10,000 of his saints। देखो कि प्रभु अपने हजारों संतगणों के साथ में वो आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? न्याय करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए जब प्रभु आएंगे तब हमारा न्याय होगा। भक्तिहीन लोगों का न्याय तो होगा ही, लेकिन विश्वासियों का भी न्याय होगा। इसलिए आज का वचन यह है कि प्रभु के आगमन नजदीक है, शीघ्र है, वो एकदम सामने है। वो जानते हुए भी अगर हम आज के समय को हम नहीं परखते और समय के अनुसार वचन के विपरीत हम चलते हैं तो एक दिन हमारा भी न्याय होगा। इसीलिए इस समय को जानना, इस समय को परखना आप और हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है प्रियो। केवल हम अपने मुंह से हमारा प्रभु का आगमन शीघ्र है, निकट है, या गाना गा के हमारे प्रभु आने वाले हैं, वो देर नहीं करेंगे, एक गाना गाने से ही ये पूरा नहीं होगा। लेकिन प्रभु के आगमन को सार्थक बनाने के लिए आप और हमारा कर्तव्य यह है कि आप और हम इस समय जो हम जी रहे हैं, हम बड़े आत्मिक रीति से जिए, प्रभु के मन को प्रसन्न करने वाला जीवन हम जिए। तभी तो हम प्रभु के आगमन में हम लज्जित ना होंगे। हमें उनके सामने खड़े होने में हमें शर्मिंदा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रचार किया, रिपेंट एंड बिलीव फॉर द टाइम इज फुलफिल्ड, समय पूरा हो गया। इसीलिए उद्धार और मुक्ति पाने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए आप और मुझे दो ही बातों का आवश्यकता है। एक है पश्चाताप और एक है विश्वास। पश्चाताप जो हम लोगों ने शुरू में किया, और प्रतिदिन का पश्चाताप का जीवन, और प्रतिदिन हम विश्वास में चलने का जीवन, ये जीवन ही हमें प्रभु के सामने हमें खड़ा कर सकता है। क्योंकि कलोसी की किताब में प्रभु के दास पावल ने जब उन्होंने एक पत्र लिखा तो उन्होंने एक जीवन के बारे में उन्होंने एक जिक्र किया है। वे मंडली को लिखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जो हमारे जीवन है, जब वे प्रकट होंगे तब उनके साथ में हम भी महिमा में प्रकट होंगे। कलोसी के पत्री 3 अध्याय का 4 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, When Christ who is our life appears, then you also will appear with him in glory। इसलिए कितना गहरा शब्द परमेश्वर का, कितना गहरा वचन यहाँ पर हम देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होंगे, अर्थात उनका आगमन होगा, जब वे प्रकट होंगे, देन यू ऑल्सो, प्रभुदास पावल लिखते हैं, तुम भी उनके साथ में महिमा में प्रकट। लेकिन कौन लोग महिमा में प्रकट? जो लोग ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन बनाया है, जो विश्वासियों उद्धार पाया है, मुक्ति पाया है, पश्चाताप किया है और प्रभु यीशु मसीह का जीवन को धारण किया है, वे लोग ही उनके आगमन में, उनके महिमा में महिमित होंगे, प्रकट होंगे। वरना उद्धार और मुक्ति तो पाया, पश्चाताप तो किया है, लेकिन जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जीवन को धारण जो लोग नहीं किया है, केवल नाम में जी रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जीवन है महिमा में प्रकट होंगे, तब हम लोग महिमा में प्रकट होने में असमर्थ होंगे प्रिय। इसके लिए समय
बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम रोमी के पत्र में रोमी का पुस्तक, वहां पर भी हम एक समय के बारे में एक दो बातें देखेंगे। रोमी का पत्री यहाँ 13 अध्याय में, 13 अध्याय यहाँ पर लिखा है प्रियो, एंड डू दिस नोइंग द टाइम। यहाँ पर भी समय का ही जिक्र है। एंड डू दिस नोइंग द टाइम दैट नाउ इट इज हाई टाइम टू अवेक आउट ऑफ स्लीप, फॉर नाउ आवर सैल्वेशन इज नियरर देन व्हेन वी फर्स्ट बिलीव। हमारा उद्धार अभी पूरा नहीं हुआ है। पूर्ण उद्धार का समय अभी बाकी है। इसलिए सब बातों को जानते हुए, नोइंग द टाइम, यहाँ पर प्रभुदास पौलुस लिखते हैं, इट इज हाई टाइम टू अवेक आउट ऑफ स्लीप। ये शारीरिक नींद के बारे में प्रभुदास पौलुस नहीं लिख रहा है। उन्होंने वहां यहाँ लिख रहा है कि आत्मिक नींद है। एक दृष्टांत है प्रभु का वचन में, सुसमाचार का किताब में, कि लोगों ने अपने खेत में वो गेहूं बो दिए और वो लोग सोने चले गए। और जब वो सोया हुआ था तो दुष्ट आकर वहां पर सामा छर दिया, और बाद में सामा और गेहूं बढ़ने लगा। देखिए प्रियो, ये एक आत्मिक नींद का एक दृष्टांत है। जब हम आत्मिक जीवन में हम सोएंगे, संगति तो हम कर रहे हैं, वचन तो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जीवन को हम धारण नहीं किया है। वो है आत्मिक सोया हुआ अवस्था। तो जब हम आत्मिक रीति से हम सो जाएंगे तो दुष्ट शैतान को मौका मिलेगा हमारे जीवन में सामा सामा लगाने का मौका उसको मिलेगा। इसलिए हमारे जीवन में गेहूं भी बढ़ेंगे और सामा भी बढ़ेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि बाइबल में तो लिखा है गेहूं और सामा को अंतर अंतर करने में बहुत मुश्किल है। इसलिए वहां पर वो दृष्टांत में वो मालिक ने कहा कि दोनों को साथ साथ बढ़ने। इसीलिए प्रियो, हमें बहुत ही चौकस रहना चाहिए। यहाँ पर रोमी 13 का 11 में हमने पढ़ा, एंड डू दिस नोइंग द टाइम। समय को जानना क्या है। बहुत सारे बाइबल में ऐसे पात्र हैं जिसे मौका मिला था समय को जानने का, लेकिन उन उन लोगों ने समय को जानने से इनकार कर दिया। सबसे पहले हम आदम को देखते हैं। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर का आवाज सुनकर वो डर गए और पीछे छिप गए। तो परमेश्वर ने पूछा कि आदम तुम कहाँ हो। आदम, परमेश्वर को मालूम था आदम ने क्या किया। फिर भी उन्होंने एक समय दिया, एक मौका दिया आदम को, आदम तुम कहाँ हो। लेकिन आदम ने वहां पर समय का ये ख्याल नहीं किया, और वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के बजाय वो दूसरे के ऊपर और हवा के ऊपर दोष उड़ेलने लगा, और हवा सांप के ऊपर। इसलिए आदम को एक मौका मिला। आदम के बाद में कैन को भी मौका मिला। जब कैन ने अपने भाई हाबिल का हत्या किया और उसे जमीन में डाला, परमेश्वर को मालूम था कि कैन एक हत्यारा बन चुका है। फिर भी परमेश्वर का दया देखे, कितना दयालु परमेश्वर। उन्होंने कैन को पूछा, कैन वेयर इज दाई ब्रदर एबेल। परमेश्वर को तो सब मालूम है। परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर है। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य में क्या होने वाला है सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। फिर भी एक मौका, वन चांस, वन लास्ट चांस कैन को मिला था। कैन वेयर इज दाई ब्रदर एबेल। एक समय ही मिला था, एक मौका मिला था, लेकिन कैन ने भी उस मौका को ठुकरा दिया और परमेश्वर को सीधी जवाब दे दिया उसने, क्या मैं अपने भाई के रखवाला हूं? एम आई माई ब्रदर्स कीपर? तो कैन ने उस समय को नहीं परखा। मौका तो मिला था प्रियो, लेकिन उस मौके को कैन ने हाथ से घुमाया, और सारा संसार में कैन एक फजिटिव, एक भागा हुआ कैदी की तरह उसका जीवन व्यतीत हुआ। हम बाइबल में देखते हैं हम प्रियो। फिर हम बहुत सारे पात्र को देखते हैं। वहां पर एक नाजिरी है,
जिसका नाम है सामसून, सबसे बलवान शारीरिक रूप से। और सामसून के इतिहास हम देखेंगे तो एकदम मिराकल से भरा हुआ जीवन, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ उसका जीवन। लेकिन उसने भी क्या किया? समय का नहीं जाना। वो बार बार परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध वो कार्य करता रहा, और दलीला के पास कंटिन्यू लगातार जाता रहा। मतलब जब हम, दलीला तो एक संसार को बताता है, जब हम संसार के सिस्टम में, संसार के रीति रिवाज में, जो ये पहला यूहन्ना का पत्र 2 अध्याय का 15 पद में लिखा है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और ये जीविका की घमंड, प्राइड ऑफ लाइफ, ये 3 बातों में हम जानते हुए भी ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये तो संसार की तरफ से, जानते हुए भी हम शमशन की तरह बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार हम जाते हैं। तो समय आएगा प्रियो, शमशन के जीवन में से कब कब परमेश्वर की सामर्थ चली गई उसे मालूम भी नहीं हुआ। न्यायकर्ता की पुस्तक, वहां पर हम देखेंगे, ये बहुत गहरी बात है। न्यायकर्ता, जजेस चैप्टर 16 का 20 पद में पढ़ रहा हूं। और दलीला ने कहा, द फिलिस्तीन्स आर अपॉन यू सैमसन, सो ही अवोक फ्रॉम हिज स्लीप एंड सेड, वो तो सोया हुआ था। सैमसन तो दलीला के ये वो ये पाँव में, वो तो सोया हुआ अवस्था में था। जो जो हम आत्मिक नींद के बारे में हम लोग ने बात कर रहे थे वचन के आधार पर, सैमसन तो दलीला के पास में सोया हुआ था। He awoke out of sleep and said, I will go out as before at other times and shake myself free. सैमसन को लगा कि मैं दूसरे दिन की तरह मैं नींद से जागूंगा और सबको मैं हराऊंगा। लेकिन इस वक्त क्या हुआ? बट ही डिड नॉट नो दैट द लॉर्ड हैड डिपार्टेड फ्रॉम हिम। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन से चला ही गया था, उसे मालूम भी नहीं। बहुत गंभीर बात है प्रियो। हम नहीं जानते, हम तो संगति तो जा रहे हैं, हर एक हफ्ता हम संगति में जाते हैं, हर एक हफ्ता हम प्रभु के मेज में से हम भाग लेते हैं। लेकिन कब हमारे जीवन में प्रभु का आत्मा, प्रभु की सामर्थ चला जाए, हमें मालूम भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शमशन ने समय को नहीं जाना। मौका तो मिला था उसको, लेकिन उसने समय को नहीं जाना। अंत में शमशन का भी क्या हालत हुआ? परमेश्वर के ऊपर वो गिड़गिड़ाने लगा, उसकी आंखों, दोनों आंखों चले गए, और परमेश्वर को वो पुकारने लगा, लॉर्ड लास्ट चांस, मुझे मुझे वो सामर्थ चाहिए, फिर मैं शक्ति चाहिए, ताकि मैं बदला ले सकूं। देखिए, शामसन एक नाजीरी, अंत में उसका जीवन क्या हुआ? बदला लेने का जीवन। उसका जीवन का मकसद क्या रहा? कि मैं बदला लेना चाहता हूं। परमेश्वर से पुकार करने लगा, प्रभु, लॉर्ड गिव मी द स्ट्रेंथ, मुझे वो बल दीजिए। इसे देखिए प्रियो, अगर हम लोग समय को नहीं परखेंगे, नहीं जांचेंगे, और नींद से नहीं जागेंगे, आत्मिक नींद से हम लोग नहीं जागेंगे, तो शामसन की तरह अंत में हमारा भी बदला लेने का जीवन हो जाएगा। और शामसन वहां पर मारे गए। फलिस्तियों को तो मारा उसने, लेकिन साथ साथ में वो भी मर गए। इसलिए ऐसा ना हो हमारा जीवन। अंत में हम यहाँ पर एक बात देखेंगे। नया नियम में भी एक व्यक्ति है, जो उसको तो बहुत अच्छा मौका मिला था, लेकिन उसने भी ये समय को वो नहीं जाना। यहाँ पर हम देखते हैं लुका रचित सुसमाचार 23 अध्याय में, शायद वो व्यक्ति का जिक्र है यहाँ पर। लुका रचित सुसमाचार 23 अध्याय, 23 अध्याय का 39 पद में पढ़ रहा हूँ।
समय बचाने के लिए मैं ही पढ़ रहा हूं। देन वन ऑफ द क्रिमिनल्स who were hanged blasphemed him, saying, If you are the Christ, save yourself and us. देखे तो, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मुक्तिदाता क्रूस पर लटका हुआ है, और उन्हीं के साथ में ये व्यक्ति भी लटका हुआ है। लेकिन फिर भी उसने उस समय को नहीं पहचाना। और प्रभु का कैसा है, इफ यू आर द क्राइस्ट, अगर तुम ख्रिस्ट हो तो अपने आप को भी बचाओ और हमें भी बचाओ। और वो निंदा करने लगा। अंग्रेजी में यहां पर लिखा है ब्लास्फेम्ड हिम। ब्लास्फेम का मतलब क्या है, ईश्वर निंदा। इतना अच्छा मौका मिला था उसको, क्षमा का अवसर मिला था, लेकिन उसने वो अवसर को गुमा दिया और ईश्वर निंदा करने लगा। लेकिन दूसरी ओर एक 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 व्यक्ति और एक एक चोर भी वहां पर लटका हुआ है। वो उस समय को भापा उसने। वो कहने लगा, लॉर्ड रिमेम्बर मी इन दाई किंगडम। बस उसका इतना ही काफी था। शायद अपने जीवन काल में उसने सुना था कि प्रभु का मिराकल के बारे में, प्रभु के विषय में, प्रभु की ख्याति के नाम के विषय में सुना था उसने। तो जीवन के अंतिम घड़ी में उसने पश्चाताप किया और बोलते हैं कि हे प्रभु, लॉर्ड रिमेम्बर मी व्हेन यू कम इनटू योर किंगडम। प्रभु ने क्या बोला, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में। इसलिए देखिए प्रियो, मौका हमें मिलता है। आज भी हमें मौका मिल रहा है। प्रतिदिन हमारे लिए एक मौका है कि हम प्रभु के सम्मुख जाए, पश्चाताप करें और विश्वास में जीवन जिए और प्रभु यीशु मसीह को हम धारण करें, उनके जीवन को हम ओढ़े। और जब कलोसी 3:4 में हमने पढ़ा कि क्राइस्ट हु इज आवर लाइफ, व्हेन क्राइस्ट हु इज आवर लाइफ अपीयर्स इन ग्लोरी, तो हम भी उनके साथ में महिमा में प्रकट होंगे। ये लिखने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये लिखने वाला व्यक्ति पौलुस है प्रियो। और उनके जीवन में एक खास बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को मेरा जीवन, ही इज माई लाइफ, ये उन्होंने ख्रिस्त का अपना जीवन बनाया था। ये बात हम देखेंगे फिलिपी के पत्री में। फिलिपी के पत्री 1 अध्याय में आए तो वहां पर भी हमें बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है। फिलिपी की पत्री 1 अध्याय के 21 में हम देख रहे हैं कि फॉर टू मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। अर्थात मुझे जीना, इस संसार में जीवन जीना, ये तो मेरे लिए ख्रिस्ट है। ये बातें वही लोग बोल सकते हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन बनाया है, अपना प्रभु यीशु मसीह को धारण किया है, अर्थात उनके स्वभाव को अपने ऊपर ले लिया है। तब ऐसे जीवन जीने वाला लोग ही, विश्वासी लोग ही, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह महिमा में प्रकट होंगे, दूसरा आगमन की बात बात से ये कनेक्ट है, ये जुड़ा हुआ है। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह महिमा में प्रकट होंगे तो हम भी, अर्थात विश्वासियों भी, जिसने प्रभु यीशु मसीह को पौलुस की तरह अपने जीवन बनाया है, वो भी उनके साथ महिमा में प्रकट होंगे। तो समय को जानना और समय को परखना बहुत ही जरूरी है। ये नहीं कि हम लोग अंतिम दिन के अंतिम पल में जी रहे हैं, अविचलित हैं, चिंतित हैं, समस्या है। ये नहीं, हाँ समस्या है, लेकिन समस्या के बीचों बीच में भी प्रभु यीशु मसीह का जीवन को अगर हम धारण करेंगे तो समस्या से पार होते। हम लोग जानते हैं कि मिस्र में क्या हुआ था। भयानक विपत्ति आए थे मिस्र में। मिस्र में इतना भयानक विपत्ति आने के बावजूद भी हम देखते हैं कि इजरायलियों का प्रदेश, जिसे हम गोशन प्रदेश कहते हैं, गोशन प्रदेश में समस्या नहीं हुआ। चारों ओर अंधकार था, इतना भयानक अंधकार था। लेकिन गोशन प्रदेश में, जहां पर प्रभु का लोग
रहते थे, इजरायलियों रहते थे, वहां पर उजाला हुआ। तो समय हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार, वहां पर लिखा है कि मेरा समय तो अभी आया नहीं, लेकिन तुम लोगों का समय तुम लोग के सिर के ऊपर मंडरा रहा है। वो भी हम एक पढ़ेंगे समय के बारे में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 6 पद में पढ़ रहा हूं प्रयोग। देन जीसस सेड टू देम, माई टाइम हैज नॉट येट कम, बट योर टाइम इज ऑलवेज रेडी। देखिए तो कितना सुंदर बात, रहस्य से भरा हुआ बात लिखा है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि माई टाइम हैज नॉट येट कम, मेरा तो अभी समय नहीं आया है, क्योंकि समय का मालिक ही हो प्रभु प्रभु है। प्रभु के पास तो वो सामर्थ्य है, समय अपने प्राण को देना भी और अपने प्राण को वापस लेना भी उनके पास में सामर्थ्य है। लेकिन हम मनुष्य जाति, हम असहाय हैं, हम दुर्बल है, हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं। बाइबल में तो लिखा है भाग की समान है, ये फूल और घास की तरह है, जो आज सुबह है, शाम को नहीं। एक जीव शीत के समान हमारे जीवन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, बट योर टाइम इज ऑलवेज रेडी, ऑलवेज रेडी। हमारे ऊपर तो हमारा समय सदैव हम मंडरा रहे हैं। इसलिए हम कैसे जीवन जी रहे हैं, किस तरह का लाइफ हम एक क्रिश्चियन लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर वचन में हमने पढ़ा, बट योर टाइम इज ऑलवेज रेडी। अतः हमारा समय, सभी समय तैयार है, तो हम भी प्रभु के महिमा में प्रकट होने के लिए हम भी हमें भी तैयार होना चाहिए। हमें भी आत्मिक नींद से जागना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें प्रभु? अगर हमारा समय ऑलवेज रेडी है, तो उसके लिए क्या करें? भजन संग्रह में हम देखते हैं, इसका एक उपाय हम देखते हैं। भजन संग्रह 90, भजन संग्रह की पुस्तक 90, चैप्टर 90 में यहाँ पर मूसा ने, मूसा का प्रार्थना है। यहाँ पर मूसा लिखते हैं 12 पद में, सो टीच अस टू नंबर आवर डेज दैट वी मे गेन अ हार्ट ऑफ विजडम। मूसा का प्रार्थना हमें ये सिखाते हैं कि आज का दिन, कि हमें अपना दिन गिनती करने के लिए सिखाइए। बहुत हम लोग लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के वो धनवान मनुष्य जैसा हम जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे प्राण, खा पी मौज कर, क्योंकि बहुत लंबे समय तक के लिए मैंने पृथ्वी में धन इकट्ठा किया, खा पी मौज कर। लेकिन वो भूल गया कि धन संपत्ति देने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर जीवन लेने के लिए भी आए। और यहाँ पर मूसा प्रार्थना करे, सो टीच अस टू नंबर आवर डेज। क्यों हमें दिन गिनती करना सिखाइए प्रभु, बोल के मूसा प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि जब हम अपने दिन को गिनती करना सीखते हैं, तो वो एक प्रिपरेशन की तरह होगा। जैसे हम स्टूडेंट्स को हम देखते हैं, विद्यार्थियों को देखते हैं, उसे मालूम है कि फलना तारीख फलना महीना में हमारा ये एनुअल एग्जामिनेशन आ रहा है, या तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आ रहा है। तो जब 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 वो दिन निकट आते जाता है, वो लोग गिनती करते हैं। हाँ, अभी 1.5 महीना बाकी है, 1 महीना बाद, 15 दिन, उसी हिसाब से वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। यदि वो समय के बारे में वो अगर एकदम जागरूक है, तो ऐसे विद्यार्थी वो समय को परखते हैं, पहचानते हैं और उसी तरह प्रिपेयर करते हैं। सो यही बात प्रभु के दास मूसा भजन 90 अध्याय के 12 पद में लिख रहे हैं, ओ लॉर्ड टीच अस टू नंबर आवर डेज। जब तक हम अपने दिन को हम गिनती करना सीखते हैं, उल्टी गिनती करना सीखते हैं, तब हम भक्ति में जीवन व्यतीत करें, तब हम प्रभु के आगमन में उठाए जाने का योग्य का जीवन हम व्यतीत कर सकेंगे। इसलिए प्रियो, आज हमने
समय के विषय में जाना। वो एक अनुग्रह का समय, पशु और का बलिदान में बहा हुआ रगत से पाप का क्षमा का जो एक समय था, वो समय तो कब पूरा होगा? अभी पशु का बलिदान से हमारा पाप क्षमा नहीं होगा। रीति रिवाज सिस्टम से हमारा कोई उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन उद्धार और मुक्ति है प्रभु यीशु मसीह में। पश्चाताप करके सुसमाचार पर विश्वास करें। अगर कोई है ऑनलाइन की संगति में जुटे हुए हैं, अगर आज तक आपने पश्चाताप नहीं किया, सुसमाचार में विश्वास नहीं किया, इट इज अ हाई टाइम टू अवेक आउट ऑफ स्लीप। ये एक समय है आत्मिक नींद से जागने का, एक मौका है। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाया, पश्चाताप किया, विश्वास किया, फिर भी आत्मिक नींद में है, शारीरिकता को पहनकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए भी इट इज अ हाई टाइम टू अवेक आउट ऑफ स्लीप। मेरे लिए भी एक हाई टाइम टू अवेक आउट ऑफ स्लीप, ताकि परमेश्वर का एक उद्देश्य है, विचार है कि जब वे आएंगे तब कोई शर्मिंदा महसूस ना करे। हम लोग लूका रचित समाचार में एक वचन को हम पढ़ेंगे। आइए लूका रचित समाचार 36, 21 अध्याय, लूका लूका रचित समाचार 21 अध्याय का 34 पद में यहाँ पर लिखा है, बट टेक हीड टू योर सेल्फ, अपने विषय में चौकसी रहो, लेस्ट योर हार्ट्स बी वेक डाउन विथ कैरोसिंग, ड्रंकननेस एंड केयर्स ऑफ दिस लाइफ। कैरोसिंग, ड्रंकननेस एंड केयर्स ऑफ दिस लाइफ, ये तीन बातें हमारे आत्मिक जीवन को डुबा देने वाली बातें। ये जीवन का फिक्री, जीवन की समस्याएं, चिंताएं, ड्रंकननेस, मतवालापन, ये तीन बातें अगर हमें डुबा रहा है तो ये हमारे लिए एक ये फंदा बन जाएगा एकदम। इसीलिए यहाँ पर हमें वचन सलाह देता है 36 पद में, वॉच देयरफॉर एंड प्रे ऑलवेज दैट यू मे बी काउंटेड वर्दी टू एस्केप ऑल दिस थिंग्स। इन सब बातों से भागने के लिए जागर रहना चाहिए, प्रार्थना में समय बिताना चाहिए, ताकि हम मनुष्य के पुत्र के सामने and to stand before the worthy to stand before the son of man, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य का जीवन व्यतीत करने के लिए। इसलिए प्रियो, आज हमने समय के बारे में देखा कि किस तरह से वो समय वहां पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया कि टाइम इज फुलफिल्ड, रिपेंट एंड बिलीव इन द गॉस्पेल। वहां से शुरू हुआ अनुग्रह का समय, और ये अनुग्रह का समय भी ये भी शीघ्र खत्म होने वाला है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में हम एक दृष्टांत देखते हैं, 5 बुद्धिमती और 5 मूर्ख कुंवारे। मूर्ख कुंवारे का दशा क्या हुआ? प्रिपेयर नहीं था, तैयारीपन नहीं था वो भी उनका भी एक मकसद था कि मैं भी दुल्हा को वो विवाह के भोज में मैं भी शामिल हूँ, लेकिन प्रिपरेशन था ही नहीं। इसलिए उनका दशा क्या हुआ? वो द्वार बंद हो गया और बाहर से वो खटखटाने लगा, प्रभु मेरे लिए भी द्वार खोल दे। इसलिए संगति जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना जरूरी है हमारे लिए, लेकिन उससे भी जरूरी तैयारी पर। इसलिए हम अंतिम वचन पढ़ेंगे और हम अपने जीवन को हम तैयारी में लगा सकते हैं। प्रकाशित वाक्य किताब, आइए प्रकाशित वाक्य यहाँ पर लिखा है 19 अध्याय का 7 पद में। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 पद में यहाँ पर लिखा है, लेट अस बी ग्लैड एंड रिजॉइस एंड गिव हिम ग्लोरी, फॉर द मैरिज ऑफ द लैम्ब हैज कम एंड हिज वाइफ हैज मेड हरसेल्फ रेडी। ये अंतिम लाइन को हम गौर से हम पढ़ेंगे, हिज वाइफ हैज मेड हरसेल्फ रेडी। वो पत्नी को तैयार करने वाला कोई नहीं है वहां पर, लेकिन यहां पर लिखा है हिज वाइफ हैज मेड हरसेल्फ रेडी। पत्नी तो खुद ही तैयार हो। आज एक चुनौती है आपके लिए, मेरे लिए,
क्या हम लोग तैयार हो रहे हैं? क्या अपने आप को दूल्हा से भेंट करने के लिए तैयार हो रहे हैं? और तैयार होने के लिए हमारे पास बहुत साधन है, और उस साधन में से सबसे इंपॉर्टेंट साधन है वो वस्त्र, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। अगर हम वो धारण करेंगे, तब हम मनुष्य के पुत्र के सामने हमें लज्जित नहीं होना पड़ेगा, और हम वो विवाह के भोज में हम लोग शामिल हो सकेंगे। इसलिए वचन के आधार पर आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैरिज ऑफ द लैम्ब शीघ्र आने वाला है। प्रभु का आगमन शीघ्र होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, यहाँ पर शायद 7 पद में लिखा है, बिहोल्ड आई एम कमिंग क्विकली, ब्लेसेड इज ही हु कीप्स द वर्ड्स ऑफ द प्रोफेसी ऑफ दिस बुक। वे धन्य है जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को पालन करते हैं, क्योंकि मैं शीघ्र आ रहा हूँ, प्रभु बोल रहे हैं। और 22 अध्याय का आखिरी पद 20 अध्याय में भी, आई एम कमिंग क्विकली, मैं शीघ्र आने, आमीन, कम जीसस। कौन ये बात बोल सकते हैं, कम लॉर्ड जीसस? वही लोग बोल सकते हैं जो तैयार है, जो प्रभु के राज्य में, स्वर्ग राज में जाने के लिए एकदम परफेक्ट है, तैयार है, पश्चाताप किया है, विश्वास में जीवन जिया है, और प्रभु यीशु मसीह के जीवन को धारण किया है, वे लोग ही जा सकते हैं। प्रियो, आपने मुझे ये समय दिया, मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, और हम लोग भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो वचन में प्रभु हमें आशीष दे सबको। जय मसीह।